हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा मैंने आप लोगों से कल बात किया था, आज है नहान खान। और आज तो सुबह ही मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई थी और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है डेढ़ डेढ़ बज रहा है। ऑलमोस्ट मेरी कल की तैयारी तो हो चुकी है। बस तीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, मेरे बाल वाइट दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ बैकग्राउंड में एक कपड़ा सूख रहा है तो उसे भी थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पे कपड़ा सुखाने की कोई जगह नहीं है, इसी तरह से फैन के में ये कपड़े सूख रहे हैं आजकल। और हाँ, तीज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेहंदी है, बट इस बार कोई मेहंदी वाली नहीं है, तो इस बार मैं ही मेहंदी लगाऊंगी अपने आप को। बहुत प्रो तो हूँ नहीं, बहुत ही घटिया मेहंदी लगाती हूँ मैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि लग जाए, बस रचने से मतलब है। पार्लर एंड ऑल तो अभी चालू तो हो गए हैं, बट मैं इस बार कुछ भी नहीं प्रेफर कर रही हूँ ड्यू टू कोविड। और हर साल मैं शाम के टाइम में मैं पंडित जी बुलाती थी व्रत का, मतलब जो भी सब पूजा पाठ करने के लिए। बट इस बार मैं खुद से ही करूँगी सब कुछ। जो कल वाले व्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगा, कल या परसों वो व्लॉग आएगा, आप लोगों से मेहंदी मैं लगा के मिलती हूँ। तो आफ्टर सो मैनी आवर्स ऑफ स्ट्रगल जो फाइनल मेहंदी लग पाया है वो है जितना आता था मैं वही लगा पाई हूँ। इससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं लगा सकती हूँ। ये मेरा फाइनल कैपेसिटी है। और पीछे आने तक हिम्मत जवाब दे दी थी, तो पीछे बस एक छोटा सा फूल है और सामने ये सूख जाएगा। तो अब दूसरे हाथ पे तो मैं बाएं हाथ से लगा नहीं पाऊँगी, तो दूसरे हाथ पे हमारा यूनिवर्सल मेथड जो है गोला गोला वो लगेगा गोल गोल मेहंदी लगेगी और कुछ नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं, हमको मम्मी जी को भी थोड़ा बहुत वो भी नाखून पे ऐसे ही मेहंदी रखेंगे, तो मैं वो भी लगाऊंगी थोड़ा देर के बाद जब ये हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है तीज का दिन और अभी बज रहे हैं 12:30 एंड अभी जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ। और एक्चुअली आज सुबह उठने में भी लेट हो गया, बिकॉज़ आप सबको पता है कि सुबह में सैरगी के लिए मैं 3 बजे मैं उठी थी इसी बीच में। और उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई, तो मैं 4 बजे सोई हूँ। तो मैं उठने में आज थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए लेट से ही सब कुछ हुआ। और बस उठ के थोड़ा बहुत मैंने अपने से ये देख रहे हैं आईब्रो बना लिया और थोड़ा बहुत फेस क्लीन किया है। पूरा क्लीन दिख रहा होगा अभी पूरा। वैसे अगर आपको ये जानना है कि कैसे ये पूरा मैं क्लीन करती हूँ तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और बाकी और तो कुछ इस लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है। मीनवाइल ये है मेरे मेहंदी का कलर, आप देख सकते हैं, अच्छा कलर आ गया है। पीछे तो छोटा सा ही था बट कलर अच्छा आ गया। और इस हाथ का ये जो देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने लगाया है, उन्हें जैसा आया वो लगा दिए है, तो मैं इसे कुछ करेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। वो जैसा लगाया मैं वैसे ही रखना चाहती हूँ। अब इस टाइम में मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत, अब जितना श्रृंगार का चीज़ होता है लाइक गहने चूड़ी एंड ये सब नेल पॉलिश वगैरह मैंने कुछ अभी तक लगाया नहीं है, तो वही जा रही हूँ मैं अभी कर लेने। बिकॉज़ मम्मी जी अभी बोल रही थी कि लाइक अभी सब कुछ तुम पहन लो, पायल वगैरह सब कुछ, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे शाम के टाइम में जब रेडी होते हैं तो उसमें टाइम हो जाता है, और उस टाइम में मतलब कुछ भी श्रृंगार का चीज़ गहने एंड ऑल नहीं पहना जाता है। तो अभी मैं उसे पहन लूँगी। बैकग्राउंड में फिर से कपड़ा है, माइंड मत करिएगा। माइंड क्या, सबके घर में ऐसे ही होता है यार, माइंड क्या करना है। हर टाइम थोड़ा पानी का लग रहा है, भूख मुझे बिल्कुल अभी इस टाइम में नहीं लगा है। अब उस टाइम एक्चुअली जब मेरे खाने का टाइम था तब तो मैं सोई हुई थी 8 बजे तक। तो ठीक है, आज की तैयारी जो है आप वो देख लीजिएगा। और कल रात को तो मुझे टाइम नहीं मिला था ब्लॉग को एंड करने का, मैंने बस वहीं पे एंड कर दिया था। आपने देखा होगा मैंने अपनी मम्मी जी को मेहंदी लगा रही थी, वो उस समय बहुत ज़्यादा रात हो गया था, तो उस समय मैं स्टॉप कर दी थी। और आज सुबह से मैंने वीडियो बस कंटिन्यू किया है।
तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और हाँ, तीज वाले दिन ज़्यादा आप किसी से बात भी ना करिए, एनर्जी लूज़ होता है। तो यहाँ मेरी सास मुझे आलता लगा रही हैं। हमारे यहाँ यूपी बिहार में हर कोई अच्छे फंक्शन में ये आलता लगाया जाता है पैरों में। ये बहुत शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। लॉकडाउन में मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैं उससे ही घर में पूजा कर रही हूँ। ये फ्लावर हमारे यहाँ अपार्टमेंट में जो फूल का पौधा लोग लगाते हैं वहीं से मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ मैं शंकर पार्वती जी का को ऐसे मौली से जो आप लोग को पता नहीं पता होगा कि नहीं, ऐसे बांधा जाता है जैसे शादियों में हस्बैंड और वाइफ का ऐसे गांठ जोड़ा जाता है, वैसे ही मैं मौली से कर रही हूँ। और यहाँ मैं सारा श्रृंगार का सामान पार्वती जी को चढ़ा रही हूँ, साड़ी जो भी श्रृंगार का सामान है। और यहाँ पे अभी बस जो भी फल है वो प्रसाद के रूप में चढ़ा रही हूँ। यहाँ मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ। जैसे जैसे मेरी मम्मी जी मुझे बता रही हैं उनके हेल्प से मैं ये पूजा कर रही हूँ। पीछे बैकग्राउंड में मेरे हस्बैंड आरती की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मेरी पूजा ख़त्म हो तो फिर वो आरती लगा देंगे, वही वो सर्च कर रहे हैं। और अब मैं तीज व्रत कथा वाले बुक से मैं कथा पढ़ रही हूँ तीज के व्रत का। और घर में सभी फैमिली मेम्बर्स सब सुन रहे हैं पीछे बैठ के। और इस बार के पूजा से सब मेरे घर में खुश था, क्योंकि सब बहुत अच्छे से कथा सुने हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बहुत अच्छे से शांति से पूजा हो गई। और बस इस समय अभी ये आरती चल रहा है, उसके बाद मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगी। बस मैं नीचे अपार्टमेंट के वो जो मंदिर है वहाँ पे जाके
मैं शंकर भगवान को से जल ढाल दूँगी, बस मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पूजा ख़त्म होने के बाद मैं मम्मी जी पापा जी का पैर छू के आशीर्वाद ले रही हूँ, और फाइनली ये हस्बैंड से आशीर्वाद ले रही हूँ। वो बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे इस टाइम। इसी के साथ मैं अपना तीज व्लॉग एंड कर रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ पिक्स आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरा गेटअप कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।